पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं भाई कि कहीं कोई मसला वगैरह तो ना बने। ड्यूटी तो वैसे भी इनकी ड्यूटी है, लेकिन ऐसे जगहों पे बहुत ज़्यादा। ऐसी हालात में मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ, अगर आगे पार्किंग कोई मिला, क्योंकि पीछे एक पार्किंग चला गया। उस टाइम मैं गोप्रो बंद किया था रिकॉर्डिंग, लेकिन एक पार्किंग थी जो स्लोप भी थी, तो उसमें फिर जब हम लोग सुबह के टाइम निकलते हैं ना, वो मुश्किल होता है। आस्ते भाई आस्ते। अब ये साइड जो ट्रैक है ना, ये सही है, ये सेफ है। वो वाला थोड़ा डेंजर है क्योंकि उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है ना, तो वो गाड़ी स्लिप कर सकता है। हर एक गाड़ी इसी ट्रैक पे आती है, जो भी ओवरटेक के लिए जाता है ओवरटेक करके फिर डायरेक्ट इधर आ जाता है। भाई साहब पता है मुझे, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैंने आपको बताना है, याद दिलाना है कि आपका जो सेंसर है ब्लॉक है। अब ये इसने मुझे मोड़ का वार्निंग दिया कि भाई स्पीड कम करो। अब उतराई शुरू हो गई। ये देखो रोड बिल्कुल ब्लॉक है, पता ही नहीं चलता कि इसके लिए रास्ता किधर है, जम गया है। वो पतले रास्तों का ये देखो ये हाल है। कोशिश यही करनी चाहिए कि ट्रैक के मिडल में रहना चाहिए, गाड़ी को इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। एहतियात बहुत लाजमी है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, ब्लेड वगैरह लगा रहे हैं, पार्किंग जो, हाँ देखा, ये गाड़ी अंदर खड़ा है, बेचारे का कुछ तो हो गया है। हाँ स्लो, ओ माय गॉडनेस, ये देखो इसका गाड़ी नहीं जा रहा है। देखो यही मैं बोल रहा था, इसने पार्किंग किया था लेकिन अभी इसका गाड़ी स्लिप हो रहा है। और वो ट्रैक्टर भी आया, वो इसको निकालेगा, ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता है उसको। क्या बोलते हैं कि टू चेन लगाएगा और उसको निकालेगा, लेकिन इसने पार्किंग किया था, रेस्ट किया था, तो फिर वो स्लिप होता है।
और उसका गाड़ी किस तरह मूव हो गया था, एकदम एल बन गया था, एल शेप बन गया था। बस करो यार, बस करो। ये पार्किंग है, ये देखो, ये स्लोप में है, चढ़ाई में पार्किंग है। इसमें तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब निकलती हुई ना फिर मुश्किल है। फिर या तो टो वाला आएगा, या फिर आप के पास अगर चेन लगाने का चांसेस है, क्योंकि बाज़ टाइम पे ये नहीं है कि मतलब चेन लगाओ और आपका काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ऐसी जगह पे भी चेन काम करेगा। नहीं, आपको टाइम मतलब मौका नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं कि आपको जगह नहीं मिलेगा चेन लगाने के लिए। कभी कभी गाड़ियाँ ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़ी होती है ना, कि आपको अगर थोड़ी सी गाड़ी को स्लोप में है, थोड़ा रिवर्स करना चाहते हो कि चलो चेन मैं पीछे की तरफ से लगाऊंगा ताकि चेन नीचे बिछा लूँ ना, तो टायर पीछे की तरफ कर दी, तो जो पीछे आपकी पीछे गाड़ी फिक्स बाय फिक्स खड़ा होगा तो उसका भी ख़तरा है ना, तो इसलिए देखो, ये इंजन ब्रेक लगता है ना, वो भी ब्रेक मार रहा है आगे वाला गाड़ी। इंजन ब्रेक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे मोड में। हाँ, पता है भाई, पता है। पहली बर्फबारी और ऐसी जगह पे आना ये देखो यार, आगे वाली गाड़ी को देख रहे हो उतराई में और मोड़ में किस तरह ब्रेक मारता है, यही हाल मेरा भी है। अब मैं इंजन ब्रेक को थोड़ा सा इंजन ब्रेक के ऊपर क्या बोलते हैं कि जोर डालता हूँ, ऐसा नहीं है। पीछे आपके पीछे गाड़ी होगा ना, उसका ध्यान नहीं रखना है, खाली वाली वो अपना काम करेगा। सिर्फ आप अपना ध्यान रखो, फोकस रखो अपने ड्राइविंग के ऊपर। जो जितना तक आपके कंट्रोल में है उतना तक आप ड्राइव करो ना। यहाँ पे कोई आपको हॉर्न देगा ना कुछ, उनको पता है कि भाई ये रास्ते स्लिपरी है, मोड़ है, स्पीड नहीं मार सकते हैं, बर्फबारी वगैरह हुई है, सारा सब कुछ है। और दूसरी बात, गाड़ी के दरमियान में काफ़ी मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है ना, गैप, वो रखना है। वो तो वैसे भी रखना होता है, 50 मीटर का तकरीबन इस तरह है बड़ी गाड़ी का दूसरे से, लेकिन इस सिचुएशन में और भी रखना चाहिए, 100 मीटर कम से कम रखना चाहिए, ताकि आपके पास ब्रेक लगाने का, कंट्रोल करने का चांस हो कि वो इमरजेंसी उसके लिए हो गई, आपके पास चांस हो। क्या पता है एकदम वो उसने रोड ब्लॉक कर दिया तो आपके पास फिर लेफ़्ट राइट का थोड़ा सा चांस हो। गांव में आ गए, गांव बोलता है कि बड़ा गाड़ी का ओवरटेक अब खुल गया। भाई साहब, गांव में कैसे ओवरटेक करेंगे?
दोबारा से। अच्छा, तो एक चीज़ है स्नोफॉल में कि डेंजर कब होता है ये हम लोगों के लिए, जो मुसीबत बहुत ज़्यादा खड़ी करती है, वो ये कि जैसे अभी स्नो चल रही है ना, तो अभी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, रोड क्लियर है, चाहे स्नो हो भी रही है ना तब भी गाड़ी चलती है इसके ऊपर। तो रोड पे जो मतलब बर्फ़ पड़ती है ना, उसका चांस नहीं होता है कि स्लिप होने का। सिर्फ ये है कि ये जो किनारे हैं ना, इस तरफ नहीं जाने, तो वहाँ पे तो ऐसे भी हम लोग क्या नॉर्मल हालात में भी तो नहीं जाते हैं ना, ऑलरेडी लाइन है, आपको पता है। लेकिन जब रात होती है ना, सुबह फिर हम लोग ड्राइविंग शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की है ना, वहाँ पे फिर हम लोगों को गाड़ी निकालते वक्त हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है कि क्या पता है वो जगह थोड़ा सा स्लोप वाला हो या मतलब नीचे ढलान हो, तो उसमें गाड़ी स्लिप होने का ख़तरा होता है। चलो नीचे है फिर भी तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन जब अगर स्लोप में हो तो उसमें फिर गाड़ी चढ़ती हुई मुश्किल होता है। स्टार्टिंग जब आप लेते हो तो गाड़ी स्किट होती है, तो इस हिसाब से थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। और वरना वैसे यहाँ पे इतना नहीं है कि मतलब रोड के ऊपर आओ, आप जितना भी स्पीड मारो अपने हिसाब से, ओवर स्पीड नहीं, मतलब जो नॉर्मल स्पीड हम लोग 80 80 85 हम लोग चलते हैं, तो उस हिसाब से हम मतलब गाड़ी चला सकते हैं। जैसे ये देखो, अभी ये मैं 85 86 पे जा रहा हूँ, ये मेरे से भी ओवरटेक पे अभी मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है, और ये क्या कहते हैं कि उतराई भी आ गई। तो इस हाल में उतराई में चलो ये रोड तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जो होता है ना यानी एकदम उतराई, सख्त उतराई हो, तो उसमें फिर आप क्या कहते हैं कि इंजन ब्रेक यूज़ नहीं कर सकते हो। अभी देखो स्पीड 90 तक जाता है, लेकिन मैंने गाड़ी को कंट्रोल कर दिया, बोर्ड्स वगैरह खोल दिए उसके स्नो के, कि मतलब आगे स्नो हो रही है, ये 3 किलोमीटर तक यही चल रहा है। जो पीछे बोर्ड चला गया ना, वो हमको ये इंडिकेट दे रहा है, तो 3 किलोमीटर तक तो यही स्नो है ऑलरेडी। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बीच में गाड़ी आ गया ना, तो उस हिसाब से मैं रुक गया, क्योंकि वो ओवरटेक पे आ गया ना, वो उतराई भी थी। तो जब हम लोग पार्किंग से निकलते हैं उस टाइम हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो रात को स्नो होती है ना, बर्फ़बारी स्नो पड़ती है ना, तो रात को वो एक किस्म का शीशा बन जाता है। रोड नॉर्मल होगा, इस तरह आपको दिखाई देता होगा, लेकिन जब आप नीचे पैदल जाओगे ना, अपना बूट के हिसाब से चेक करो, वो शीशा बन चुका होता है, ब्लैक आइस जिसको बोलते हैं। तो वो हमारी गाड़ी को स्लिप करता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो। तो उस टाइम जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपना शिफ्ट चालू करते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वरना नॉर्मल हालात में फिर कोई मसला नहीं होता, आप ड्राइव कर सकते हो। बाज़ ऐसी कंपनीज़ भी है, बाज़ ऐसी कंपनीज़ भी है कि उस पे भी हम लोग जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे रास्ते बहुत पतले होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो ट्रैक होता है ना, चढ़ाइयाँ भी बहुत सख्त चढ़ाई होती है, तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल होता है। अगर वहाँ पे बर्फ़ हो गई तो स्लिप होने का ख़तरा होता है। यानी उसमें फिर हम लोग ये समझो कि 70% तो फ़िलहाल हम लोग चेन नहीं लगाते हैं, लेकिन उस हाल में फिर हम लगाते हैं जो कि या तो पार्किंग से निकलते हैं अगर गाड़ी स्लिप हो रही है, या फिर क्या कहते हैं कि मतलब ऐसे गाँव वाले इलाके हो जहाँ पे एकदम से चढ़ाई हो, तो उस पे फिर हम लोगों को मुश्किल होती है, वहाँ पे भी हम लोग चेन लगाते हैं। लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है चेन लगाने का, वो हम लोगों को आइडिया होता है। अल्लाह बचाए, ऐसा नहीं है, टाइम ज़ाया होता है, लगाना भी आसान नहीं है, मुश्किल है, टाइम लगता है। आपको बर्फ़ की मतलब सर्दी में बाहर आपको खड़ा होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि इसके बगैर तो फिर होता ही नहीं है ना, तो आप ख़ुद अंदाज़ा करो। अभी मैंने दूसरी हाईवे पकड़ ली है। अभी 2 किलोमीटर बाद पार्किंग का आ रहा है, मेरे पास 54 मिनट रह गए हैं।
फर्स्ट शिफ्ट का। तो अभी मैंने ब्रेक लेना है, नाश्ता भी करूँगा। नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। मेरे ख़्याल में आज ऑस्ट्रिया से निकलूँगा। ऑस्ट्रिया क्रॉस करके इटली में जैसे ही एंटर हो जाऊँगा तो मेरा टाइम पूरा हो जाएगा मेरे आइडिया के हिसाब से। शुक्र है कि यहाँ पे एक्सीडेंट की मेजॉरिटी बहुत कम है, वरना मैंने कनाडा में देखे। लेकिन ये एक बात है कि वहाँ पे तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो म्यूनसिपालिटी है ना वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाती। तो बहुत सी हाईवे मैंने वीडियोस वगैरह में देखे हैं कि बहुत सी हाईवे बंद होती है दिनों तक, एक दो तीन दिनों तक हाईवे बंद होती है और गाड़ियाँ स्टक होती है उसमें। तो वहाँ का लाइफ थोड़ा सा और भी ज़्यादा सख्त है। देखो पार्किंग गया, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि वो बंद था ना। अभी दूसरा पार्किंग आ रहा है, वो तो खैर पेट्रोल पंप है, 4.5 किलोमीटर है, तो उसमें मैंने ब्रेक लेनी है। फिर ये जो छोटे पार्किंग ऐसे हैं ना तो वो मोस्टली बंद हो जाते हैं फिर, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप पार्किंग में नहीं जा सकते हो। आपके पीछे ट्रैफिक आ रही होगी 60, 70, 80 किलोमीटर स्पीड से, तो डायरेक्ट आप ऐसे छोटे पार्किंग में जाओगे तो गाड़ी को आपने लाजिम 20 से 30 किलोमीटर तक स्पीड उसका कम करके रखना है। तो इस वजह से फिर मुश्किल होता है। इसी हिसाब से ये लोग फिर ये ज़्यादातर पार्किंग बंद कर देते हैं। देखो अंधेरा है बिल्कुल। सामने गाड़ी वाले के डिम लाइट पता नहीं इसने जलाए हैं नहीं जलाए हैं, क्योंकि इसके साथ जो अभी छोटा गाड़ी जा रहा है देखो इसका पता चल रहा है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई गाड़ी आ गई तो फिर मुसीबत है, उसको फ़ाइन दे सकते हैं पुलिस वाले। इस सिचुएशन में हम लोग फॉग लाइट भी लगाते हैं। फॉग लाइट का तो आप सब लोगों को पता होगा, ये जो लाइट का बटन है ना, इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ मतलब खींचो बाहर की तरफ, तो इसके फॉग लाइट मतलब जो ट्रेलर के और यूनिट की जो लाइट है ना वो थोड़ी से और फ्लश हो जाती हैं, और जो डिम लाइट बनी लगी हुई है उसमें थोड़ा सा फ्लश और थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या बोलते हैं कि नज़र आ रहा होगा, इसने लगाए हैं लेकिन बहुत धुंधला सा दिख रहा है यार। मैं तो बातों में पेट्रोल पंप भी निकल रहा था, फिर आगे का कुछ पता नहीं है। अभी पार्किंग राइट साइड में भी है और सीधा भी है, तो मैंने सीधा जाके बड़ी पार्किंग करनी है। छोटा पार्किंग है, पेट्रोल पंप है। अच्छा इसका पार्किंग ऐसे है, ओपन पार्किंग है, ओपन। तो चलो जी, मैं असल में पार्किंग उधर है। ये उनका है, क्या बोलते हैं ये यार, उधर खड़ा करेगा क्या ख्याल है। सही है यार, ऐसी हमने कौन सा रात गुजारना है। ये पार्किंग जो है ना, ये पार्किंग जितना पीछे से लेके यहाँ तक ये चौड़ा पार्किंग है। इसमें लोबट वगैरह जो होते हैं ना, इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ होती है वो खड़ी करती है। तो इस पे आप लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते और रात को आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है और आपको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, और मेरे साथ इस तरह हुआ है। भाई साहब निकलो इधर से, इधर फ़ायदा नहीं है। उधर मैंने मैप में देखा उसमें वो है ना बाथरूम भी है, तो चलो बंदा थोड़ा सा बाथरूम भी अटेंड कर ले। Please follow the route for 52 kilometers. Please follow the route for 52 kilometers.
छोटी बच्ची देखो। अच्छा वो पार्किंग नीचे है, नीचे भी पार्किंग है। मैंने इधर ही खड़ा करना है यार, इधर सही है। ये देखो ये कितनी बड़ी पार्किंग है, यहाँ से आप जाके एंटर हो सकते हो। तो नहीं जाना है मैंने उधर। हो गया, नाश्ता भी हो गया। और ये देखो शीशा तो देखो ना भाई, कैसे जाम गया। ये देखो ये हाल है भाई। हीटर चलाओ भाई, हीटर चलाओ, फास्ट करो। ये बोल रहा है कि भाई न्यूट्रल हो रहा है, तो चलें निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 45 मिनट का ब्रेक हो गया और उसके बाद निकल पड़े हैं। अभी 64 किलोमीटर रह गया। मैंने एड ब्लू डालनी है। एड ब्लू डाल के उसके बाद फिर डीज़ल का टास्क खोलूँगा। और डीज़ल का टास्क जो है ना वो इटली में है, ये जर्मनी के अंदर है 64 किलोमीटर। तो वो मैंने वाया ऑस्ट्रिया से जाना है। AS24। ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि भाई डीज़ल का क्या तरतीब है, किस तरह डालते हैं। ये हाल होता है भाई शीशे का, जब ये बर्फ़ वाली जो चींटियाँ ना शीशे पे लगती है ना, तो ये दाग धब्बे बन जाते हैं। तो ऊपर से फ्रीज़ हो जाए तो वो भी मुसीबत करता है। लेकिन अभी पानी सा थोड़ा सा पानी होता है ना, वो उससे थोड़ा साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर सूख गया फिर मुश्किल करता है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेन रोड जो है ना वो ये है, लेकिन उसके ऊपर कितना बर्फ़ जम गया है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई ना, वो बेचारा देखो। लेकिन वो 6 व्हील है ना, वो आराम से जा सकता है, उसका फुल व्हील काम करता है ना। भाई साहब देखो धुंध तो देखो ना, नीचे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जैसे मैंने बोला था ना जब वहाँ से मैं निकला कि मैंने एंटी फ्रीज जो है ना, विंडशील्ड वाटर जो है वो नहीं लिया था। तो ये मेरी मिस्टेक है, लेना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था। हालांकि गैराज में था, वहाँ पे सारा सब कुछ है, ऐसा नहीं है, बस सिर्फ बोलना चाहिए उनको। लेकिन जब मैं रास्ते में आया तो शीशा बिल्कुल जैसे साइड पे ख़राब है ना, बिल्कुल विजिबिलिटी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, दिखाई सही नहीं दे रहा था। मैंने पार्किंग में कर दिया, बहुत कोशिश की कि मैं पानी जो वेपर का पानी है ना वो लगाऊं, लेकिन वेपर चलता ही नहीं है। जो क्या बोलते हैं कि वो पानी जो आ रहा है ना वो जाम था, फ्रीज़ हो चुका था। तो मैंने आखिर बस पार्किंग कर दिया, उसके पाइप निकाल दिए, थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दिया उसके ऊपर, फिर दोबारा पाइप चलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर दिया। तो माशाल्लाह से अभी काम कर रहा है, लेकिन अभी तो कर रहा है क्योंकि अभी डिग्री जो है ना वो बिल्कुल 0.5 है,
जब मैं ऑस्ट्रिया में जाऊंगा, दाखिल होऊंगा, तो वहाँ पे तो बिल्कुल माइनस होगी, शायद -5 से भी ऊपर होगी, शायद नहीं बल्कि यकीनन, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। ये तो ग्राउंड एरिया है, तो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, और शायद अभी भी पड़ रही होगी। ये जो माहौल है ये बर्फ़ का है। अभी कुछ टाइम बाद बर्फ़ शुरू होने वाली है। यहाँ पे टाइम दिए हुए, क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रेडिक्शन में है कि भाई 10 बजे के बाद बर्फ़ होगी। तो अभी देखते हैं। अभी तो नॉर्मल है, पानी मतलब कंटिन्यूसली निकल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कुछ पता नहीं है। अगर दोबारा फ्रीज़ हो गया तो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इटली जाके मैंने वहाँ से लेना है, एक गैलन लेना है।